दोस्तों सोचिए कि आप एक वाटर राइड पे बैठे हो और अचानक से वो राइड एक दूसरे दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाए तो कैसा होगा। ये कहानी है इवान की, जो ऐसे ही एक वाटर राइड से एक जादुई दुनिया में चला गया था। लेकिन वहाँ जाने पर उसे अपना परिवार मिला था, लेकिन वो दुनिया ठहरी जादुई, जहाँ पे शैतान हर पल इवान और उसके राज्य पर हमला करने आता है। उसी की ये कहानी है। मूवी का नाम है द लास्ट वॉरियर पार्ट 2, रशियन मूवी है। इसका पार्ट 1 लास्ट वॉरियर ये ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसकी लिंक नीचे दी गई है, जरूर देखिएगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे रस्टी नेल और राजू रॉय 18 इनका धन्यवाद कहना है चैनल के मेंबर बनने के लिए। थैंक यू सो मच। लास्ट पार्ट के अंत में बताया गया था कि इवान उसी जादुई दुनिया में रहने का फैसला करता है। कहानी की शुरुआत में इवान सोल्जर्स के साथ जंगल की तरफ जा रहा होता है कि तभी उन पर एक बिना शरीर वाली क्रीचर का हमला होता है। इस क्रीचर का नाम कोलोबुक होता है और ये सभी सोल्जर पर भारी पड़ता है। लेकिन फिनिश नाम का एक सोल्जर उस क्रीचर को किसी तरह पकड़कर एक बैग में बंद कर देता है। अब ये सीन इधर ही कट होता है और इसके बाद हम व्हाइट सिटी शहर पे आते हैं, जहाँ पे हम एक बच्ची को देखते हैं। उस बच्ची को जंगल में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। पास जाने पर वो देखती है कि वो एक चमकता हुआ फूल था, जिसे वो तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे कांटा लग जाता है। और तभी वहाँ पे एक औरत आती है और वो उसे पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन तभी उसकी नजर उसी फूल पे जाती है और वो भी तोड़ने की कोशिश करती है और उसे भी कांटा लगता है। इसके बाद वो औरत बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो ये दूसरी जगह हम वापस से इवान को देखते हैं, जो कि अपने घर आता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे मॉडर्न जमाने की चीजें भी होती है, जो खुद इवान ने मॉस्को इस शहर से इस दुनिया में लाई थी। इस दुनिया का नाम बोलोगोरिया था और ये सारी चीजें एक जनरेटर के मदद से चल रही थी। इसी बीच में वहाँ पे उसकी पार्टनर विसिलिना आती है, जिसके साथ इवान रह रहा था। लेकिन तभी एक सोल्जर जनरेटर को मॉन्स्टर समझकर तोड़ देता है और इवान उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है। वही दूसरी तरफ वो औरत बच्ची को लेकर अपने घर आती है। बच्ची के शरीर पर अजीब से निशान बन रहे थे और तभी वैसे ही निशान उसकी शरीर पे भी आने लगते हैं। वही दूसरी जगह इवान जादुई तलवार की मदद से एक पोर्टल खोलकर इस मॉडर्न दुनिया में आता है, जहाँ पर वो एक नया जनरेटर और कुछ खाने पीने की चीजें खरीद लेता है। सारा सामान खरीद कर वापस से अपनी जादुई दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे लाया इवान से पूछती है कि जल्द ही हमारे यहाँ पे योद्धाओं की एक प्रतियोगिता होने वाली है, क्या तुम उसमें हिस्सा ले रहे हो। लेकिन इवान मना करते हुए कहता है कि मैं आपकी तरह ताकतवर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई योद्धा हूँ। इसी बीच में फिनिस्ट एक फीमेल मॉन्स्टर को अपने साथ पकड़ कर लाया था। विसिलिना भी फिनिश की बहादुरी देखकर काफी खुश होती है, लेकिन इवान को फिनिस्ट पसंद नहीं आता था, इसीलिए वो सबके सामने उसका मजाक उड़ाता है। ये देखकर फिनिस्ट को काफी गुस्सा आता है। वही अगले दिन अब योद्धाओं की प्रतियोगिता शुरू होती है, जहाँ पे कई योद्धा अपनी ताकत दिखाकर लोगों को खुश करते हैं। लेकिन फिनिस्ट अपनी बहादुरी और दिमाग की मदद से बाकी योद्धा से काफी अच्छे से लड़कर उन्हें हराता है। और तभी फिनिस्ट इवान को चुनौती देता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, इसीलिए तुम्हें भी अब इसी प्रतियोगिता में आकर खेलना चाहिए। अब इवान सबके सामने मना नहीं कर पाता और उससे लड़ने के लिए थोड़ा समय मांगता है। और ये कहने के साथ ही वो जादुई तलवार से पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पोर्टल नहीं खुलती। लेकिन तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग जादूगर आते हैं, जो उसे बताते हैं कि इस तलवार की ताकत खत्म हो रही है, क्योंकि तुमने इसका काफी बार इस्तेमाल कर लिया है। अब इवान के पास कोई और चारा नहीं होता, इसीलिए वो मैदान में उतरकर लड़ने लगता है। काफी अच्छे से लड़ रहा होता है। अब यहाँ पे इसका खेल चल ही रहा था। इसी बीच में वहाँ पे गलीना और वार नाम के 2 विचेस आते हैं और ये दोनों भी इवान के घर पे काम करते थे। वही दूसरी जगह उस औरत को देखते हैं। उस औरत और बच्ची दोनों को भी किसी शैतान की आवाज आने लगती है और उस आवाज का पीछा करते हुए वे लोग जंगल की तरफ आते हैं, जहाँ पे अचानक से उनके सामने शैतान आता है और वो उनको कहता है कि तुम अब मेरे सेवक हो, तुम्हें मेरा काम करना होगा। और ये कहते ही वो शैतान उनके शरीर में गलीना और वार इनकी आत्मा डाल देता है और उन्हें टेलीपोर्ट करके उसी जादुई दुनिया में डाल देता है। और वो दोनों भी महल की तरफ आते हैं, जहाँ पे उन्हें वो तलवार चुरानी थी। अभी इवान अपनी मेड गलीना को देखकर थोड़ा हैरान होता है। गलीना इन सारे सोल्जर्स को अपने वश में करने लगती है। वही दूसरी जगह उसकी बेटी वार अपना रूप बदलकर महल के अंदर जाती है और तलवार को लेकर बाहर आती है। लेकिन तभी इवान उसके ऊपर अपना फोन फेंक मारता है, जिसके कारण तलवार नीचे गिर जाती है।
अब लाइला वो तलवार लेकर सोल्जर से लड़ने लगता है, लेकिन तलवार में जादू नहीं थी, इसीलिए वो हारने लगता है। और तभी वो तलवार वापस से इवान को देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी, तुम यहाँ से चले जाओ। इवान, विसेलिना, फिनिस्ट और बाबा यागा यहाँ से भाग जाते हैं। वही जाते वक्त इवान जो क्रीचर उसने स्टार्टिंग में पकड़ा था, कोलोपोक, उसे भी अपने साथ ले लेता है। इधर अब वो मॉन्स्टर भी भाग जाती है जिसे फिनिस्ट ने पकड़ा था। वही अब इवान और बाकी लोगों को पकड़ने के लिए गलीना सोल्जर भेजती है। वही दूसरी तरफ बाबा यागा नदी के पास आकर अपनी जादुई झोपड़ी को बुलाती है, लेकिन तभी सोल्जर आ जाते हैं, जिसके चलते ये सभी लोग एक पेड़ के अंदर छुप जाते हैं। अब यहाँ पे बाबा यागा सबसे कहती है, सालों पहले रोगोलेब नाम का एक नेकदिल जादूगर रहा करता था, जिसने अमर होने के लिए जादुई तलवार बनाई थी। इसके बाद उसने सूर्य ग्रहण के दिन उस तलवार में काफी सारे क्रिस्टल डाले, जिसके कारण वो अमर होने वाला था। लेकिन तभी कोशेची नाम के उसके स्टूडेंट ने एक पत्थर रोगोलेब पर गिराकर उसे मार दिया था और वो तलवार खुद अपने पास रखा था, जिसके कारण वो अमर बन गया था। लेकिन यहाँ पर रोगोलेब मरा नहीं था, वो असल में जिंदा था और जमीन में दफन हो गया था। और अब उसने शैतान का रूप लिया है और उसे अपनी तलवार वापस लेनी है। ये वही शैतान था जिसने उस औरत और बच्ची को जंगल में बुलाया था। इसी बीच में वहाँ पे मारमैन भी आता है और वो सबको नदी पार करने में मदद करता है। वही दूसरी तरफ सोल्जर बाबा यागा की झोपड़ी को देखते हैं और उन्हें लगता है कि सभी लोग इसी के अंदर छुपे हुए हैं, इसीलिए वो झोपड़ी को पकड़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरी झोपड़ी आकर पहले वाली झोपड़ी को बचाकर अपने साथ लेकर जाती है। इधर इवान और बाकी लोग पानी से कुछ जंजीरों को खींचने लगते हैं। दरअसल यहाँ पे बाबा यागा के पास जादुई बेरीज होती है, जिसे खाने पर उसमें काफी सारी शक्ति आ जाती और वे लोग जंजीर को बाहर खींच लेते हैं, जिसके बाद पानी में से एक वेल बाहर निकलती है और इन सभी को उड़ाकर लेकर जाती है। अब इधर बाबा यागा सबसे कहती है, रोगोलेब को हराने के लिए हमें कोशिची की ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसे जिंदा करने के लिए हमें किंगडम ऑफ द डेड में जाना पड़ेगा। वही इवान को बाबा यागा की जादुई बेरीज के बारे में पता चल जाता है और वो भी उन बेरीज को चुपके से चुरा लेता है। अब यहाँ पे काफी सफर के बाद ये लोग एक बर्फीले जगह पर आते हैं, पर इवान गलती से वेल के नाक पर एक चीज गिरा देता है, जिसके कारण वो इन्हें बीच रास्ते में ही उतार देता है। अब काफी सफर के बाद ये लोग एक बोलने वाले पहाड़ के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो पहाड़ इनसे कहता है, अगर तुमने मेरे 3 सवालों का जवाब दिया तो ही मैं किंगडम ऑफ द डेड के दरवाजे खोल दूंगा। अब यहाँ पे इवान दिमाग चलाता है और वो पहाड़ को बातों में फंसाकर उसे बिना रियलाइज हुए उससे 3 सवाल पूछ लेता है और इवान भी उसका जवाब दे देता है। इसलिए ना चाहते हुए भी वो इवान को अब एक क्रिस्टल देकर कहता है कि तुम ये क्रिस्टल जिसको भी दोगे वो इंसान जिंदा हो जाएगा। जो कहकर पहाड़ अपना मुंह खोलता है और इवान फिर बेरीज खाकर उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद वो एक क्रिस्टल कोशेची को देता है और वो जिंदा होकर इवान के साथ बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे ये सारे लोग वापस से अपने राज्य में जाने लगते हैं। यहाँ रास्ते में बाबा यागा कोशेची से पूछती है कि तुमने रोगोलेब को कैसे मारा था, लेकिन ये बात हजारों साल पुरानी थी, इसीलिए कोशेची को कुछ भी चीज याद नहीं थी। लेकिन फिर बाबा यागा कोशेची के सर पे बार बार मारने लगती है ताकि उन्हें सारी चीजें याद आ जाए और उन्हें याद आ जाता है और वो कहता है कि रोगोलेब की शक्ति उसी पत्थर में है जिसे गिराकर मैंने रोगोलेब को मारा था, और अगर उसे वापस से मारना है तो हमें जादुई तलवार की मदद से ही उस पत्थर के टुकड़े करने होंगे, जो कि अब व्हाइट सिटी में है। जिसके बाद इवान जंगल में जाता है जहाँ पे वो तलवार को जमीन पर रखता है, पर तभी जमीन की शक्ति के कारण तलवार की ताकत वापस आ जाती है। इवान फिर सारी बेरीज खाकर तलवार को एक मजबूत लकड़ी के नीचे दफनाकर छुपा देता है, जिसके बाद सभी आराम करने लगते हैं। वही फिनिस्ट पहरेदारी कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे वही विच जिसका नाम वार था उसका एक तीर आकर लग जाता है और तभी सारे सोल्जर आकर इनके ऊपर हमला करते हैं। अब इवान तलवार लेने के लिए लकड़ियां उठाने जाता है, लेकिन उसे समझ आता है कि उसके पास बेरीज ही नहीं है इतने बड़े लकड़े को उठाने के लिए, और बाकी के लोगों को भी समझ आता है कि इसने बेरीज खाकर उन्हें अभी तक धोखा दिया था, जिसके कारण सभी लोग नाराज हो जाते हैं। अब सोल्जर्स काफी सारे थे, इसीलिए मजबूरी में इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। वही इनके जाते ही वार तलवार निकाल लेती है, लेकिन यहाँ पे वार तलवार को खुद ही अपने पास रखने का फैसला करती है। दूसरी तरफ फिनिस्ट को बचाने के लिए ये लोग उसे व्हाइट सिटी लेकर जाने लगते हैं, पर बीच रास्ते में ही एक जगह पर पत्थर गिरने के कारण इवान और वो क्रीचर कोलोपोक सबसे अलग हो जाते हैं। लेकिन इवान से नाराज होने के कारण ये लोग उन लोगों को पीछे ही छोड़कर आगे चले जाते हैं।
वही दूसरी तरफ गलीना आकर वार पे हमला करती है, जिसके कारण तलवार नीचे गिर जाती है। गलीना फिर वार पर जादू करके उसकी आंखें गायब कर देती है। वही दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर को तलवार मिल जाती है जिसे फिनिश ने पकड़ा हुआ था, जिसको लेकर मॉन्स्टर इवान के पास आती है। इवान फिर मॉन्स्टर को बातों में फंसाकर तलवार उससे ले लेता है। इसके बाद इवान भी व्हाइट सिटी आता है, लेकिन सोल्जर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वही फिनिश को भी व्हाइट सिटी लाकर जादुई दवाई की मदद से उसे ठीक किया जाता है। इसके बाद विसेलिना और कोशिशी भी आकर सोल्जर से लड़ते हैं। अब यहाँ पे इवान उसी जादुई पत्थर को काटने लगता है, ये सोचकर कि कोशिशी का बताया हुआ पत्थर यही है, पर ये वो पत्थर नहीं होता। और तभी एक सोल्जर कोशिशी को मारकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है और गिरने के कारण कोशिशी को कुछ चीज याद आती है और वो इवान को एक तरफ इशारा करता है। इवान फिर उस तरफ जाता है जहाँ पे असली पत्थर उसे मिलता है। यहाँ पे कोशिशी अपना सर अपने धड़ से लगाता है, पर इसी बीच में गलीना आकर कोशिशी पर हमला करती है और तभी गिरने के कारण कोशिशी को याद आता है कि पत्थर को काटने से रोगोलेब तो आजाद हो जाएगा। तो यहाँ पे इवान उस पत्थर को काट देता है, जिसके कारण रोगोलेब पूरा बाहर आ जाता है। जिसके बाद रोगोलेब इवान को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी कोशिशी उसे रोक कर कहता है, रोगोलेब मुझे माफ कर दो, मैंने अमर होने के लिए तुम्हें धोखा दिया और वो तलवार अपने पास रख ली थी, लेकिन अमर होना ये एक श्राप है और मैं इस श्राप से निकलना चाहता हूँ। और ये कहकर वो रोगोलेब को वो क्रिस्टल दे देता है, लेकिन रोगोलेब सब पे गुस्सा था और वो हर एक को जमीन में गाड़ने लगता है। लेकिन तभी इवान को एक विजन आता है, जहाँ पे लाया इवान से कहते हैं कि रोगोलेब को सारी शक्तियाँ इसी जमीन से मिल रही है, इसे हमें दूर लेके जाना होगा। जिसके बाद इवान को अचानक से होश आता है और उसे जमीन से काफी सारी शक्तियाँ मिलने लगती है और इन शक्तियों के कारण इवान रोगोलेब के कैद से आजाद होकर वो अपनी तलवार की मदद से रोगोलेब के चारों तरफ एक पोर्टल खोलकर उसे मॉस्को में आता है। और यहाँ आने के बाद रोगोलेब की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और इवान उसके ऊपर हमला कर देता है। अब मरने से पहले रोगोलेब इवान से कहता है, ये अंधेरा मुझ में और तुम में भी है। जिसके बाद रोगोलेब मारा जाता है, जिसके कारण उसका जादू भी खत्म हो जाता है और सभी लोग जमीन से बाहर आ जाते हैं। अब इधर इवान पोर्टल खोलकर वापस से जादुई दुनिया में आता है, जिसके बाद वही बुजुर्ग विजर्ड सोल्जर को गलीना के जादू से आजाद कर देता है। अब यहाँ पे इवान भी विसेलिना से माफी मांगता है उसे झूठ कहने के लिए और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अब अगले सीन में इवान सोल्जर के साथ जंगल में आता है, जहाँ पे उन्हें बाबा याका की झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें कुछ अंडे थे और उनमें से छोटी छोटी झोपड़ियाँ बाहर निकलती है। और इधर ये कहानी खत्म होती है। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।